वफाकी हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर पर आ गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कम, नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर कम, लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल, हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा। पेट्रोल की वजह से सब महंगाई हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इक़दाम है, तो सस्ता होना चाहिए। लेट्स सी देखें अब इस 15 रुपए की कमी की वजह से मजीद कुछ चीज़ों में कमी होती है या नहीं, या सिर्फ पेट्रोल में ही 15 रुपए कम हुए हैं। पहले पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ है, इस दफ़ा 15 रुपये सस्ता हुआ है और बेहतरी की तरफ जो है ना इंडिकेटर लगा हुआ है। बानी पीटीआई आज वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। अडयाला जेल इंतजामिया के इंतजामात मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच के सरबराह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस अब भी रिहाई में रुकावट। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि नैब ने एतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं, मुलजिम को मज़ीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं, रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं है। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी पीटीआई को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। वज़ीर आला केपी की पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर का कहना है लोड शेडिंग में कमी करें वरना सुबह तक पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लेंगे, अपना शेड्यूल जारी करेंगे, खुद पेस्को चलाएंगे। पेस्को चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो हमारे तरीके से चलना होगा। विफाकी हुकूमत अगर दावा करती है कि सूबे के बकाया जात हैं तो हमारे पैसों से कटौती कर लें, हमें हमारा हक दें। आप समझते हो मुझे हक लेना नहीं आता, तो फिर मैं बताऊंगा हक कैसे लिया जाता है। मेरे लोगों को चोर कहना बंद किया जाए। असल में वो ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, ना आईन का बिलदस्ती में दिलचस्पी रखते हैं। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते, और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आइन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। बात हकीकी आज़ादी की करते हैं मगर फिर पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन आइन की बालादस्ती चाहती है मगर इसे बात एस्टैब्लिशमेंट से करनी है। अपोजिशन जानती है किसका पांव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा 9 मई एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत की कोशिश थी। ये 9 मई पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो रोना धोना जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर 9 मई और 27 दिसंबर बीबी की शहादत को जोड़ने की कोशिश न करें। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। आज
बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लियामेंटी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज दुनिया पे आया है कि इसके पास बराए नाम जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की लेगेसी की बात करता है, ये बराए नाम है। इसकी ब्राटअप वाकई जरदारी साहब ने की है। आज इसने पार्लियामान के अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से नवाजा है। जो अल्फाज बिलावल ने इस्तेमाल किए हैं, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये कोई है जो जमहूरियत के जो बची हुई है वो इसके पीछे साजिश कर रहा है। हम जबकि बारहा कह चुके हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लियामान में बात होनी चाहिए। वो लोग जो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशियरी है, उनकी कोशिश है कि इश्तिहार दिलाया जाए, कार्रवाई न चलने दिया जाए। हम इंशाल्लाह बिलावल को असेंबली के फ्लोर पे जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, पार्लियामान को गलत अल्फाज से नवाजा। पीपी चेयरमैन की तरबियत वाकई आसिफ जरदारी साहब ने की है। कल ईवान में बिलावल भुट्टो को जवाब देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, दुनिया पर आया हो गया, जमहूरियत से मुताल्लिक उनकी बात बराए नाम है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, फिर भी डिप्टी स्पीकर ने उनके अल्फाज हज़फ नहीं किए। डिप्टी स्पीकर ने ईवान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर चलाया, हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं। वो हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं। जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लियामान में बात होनी चाहिए। बानी पीटीआई को यहूदी कहना सियासी बयान था। हमारी पीटीआई से कोई जाती दुश्मनी नहीं, हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, नए इलेक्शन कराएं, फौज इंतखाबात से दूर रहे। इस सोच को ख़त्म करना है कि यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। अगर अवाम नहीं उठे तो हम मुसलसल गुलामी की तरफ बढ़ते रहेंगे। कोई और होता कौन है मुझे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की पेशकश करने वाला। अवाम वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा, वरना नहीं। पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवायद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवायद आ गए, हम आपके साथ खड़े। बट अगर शवायद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, फिर तो मसला है। मसले का हल यही है कि कौम चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी कानूनी इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक। देखिए, प्राइवेसी इंटरवीन करना किसी का कोई ना कोई इदारा कर सकता है, ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना कोई और। कंडेम करते हैं। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जाता है। अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे, डबल पगड़ी उछालेंगे। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना होंगे। सेनेटर फैसल बावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, आईन और कानून में कहाँ लिखा है जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए। बस बहुत हो गया, इदारों को निशाना बनाना बंद करें। अगर इदारों की कहीं दखलंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तरदीद करने वाले कौन होते हैं? लतीफ़ खोसा का अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं अगर जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदेही की है तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होने दें। तौहीन अदालत की कार्रवाई होने पर अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून मैदान में आ गए। अटॉर्नी जनरल का बयान उनके मनसब के खिलाफ है। वज़ीर कानून को उंगली पकड़कर कानून सिखाया, लेकिन ऐसी तरबियत तो नहीं दी गई थी। मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, गरीबों और अवाम के फैसले तो बरसों बरसों नहीं आते। क्या ये फैसले झुकाव की वजह से हैं? तायुन अदालतें करेंगी। गवर्नर सिंध कहते हैं जिस तरह के फैसले आ रहे हैं कौम परेशान है। अदलिया ऐसे फैसले ना करे, 10 साल बाद उसे नदामत हो। जुल्फिकार भुट्टो का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसे 30 साल बाद बदला गया। अगर फैसलों के खिलाफ आवाज उठ रही हो तो किसी और को मौका मिलना चाहिए। सुबह शाम फैसले बदल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जी चाहता है एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा देता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे हाई कोर्ट के जज क्यों खत लिख रहे हैं। प्रेशर न ले सकने वाला इंसाफ की कुर्सी पर आखिर कैसे बैठ सकता है? अदलिया को तमाम प्रेशर से आजाद होना चाहिए। जजेस लिखकर कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। जिले अदलिया को प्रेशर से बचाने के लिए हाई कोर्ट होती है।
सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निजाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले जजेस वज़ीर आज़म को फांसी या इख्तिदार से हटा देते हैं। पूरी दुनिया में एक ही ज़ाब्ता है कि जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। तौहीन अदालत पर वज़ीर आज़म से लेकर रुकने असम्बली तक नाअहल हो सकता है। तौहीन पार्लियामेंट में किसी जज को पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डबलिन से लीड्स पहुंच गई। आज आराम का दिन, जुमा से प्रैक्टिस शुरू होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से कारकर्दगी में बेहतरी आई है। कोशिश होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ इसी मोमेंटम को बरकरार रखा जाए।